दोस्तों, क्या साहिब की ईडी का बुरा समय शुरू हो चुका है? ईडी की जो कार्यशैली है उसको लेकर बड़ा सवाल करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी के कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साहिब को जब भी किसी विपक्ष के नेता को निशाना बनाना होता है तो उस राज्य में शराब घोटाले का भूत बाहर आ जाता है और विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्यवाही शुरू हो जाती है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसे। झारखंड में शराब घोटाले का हवाला देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी की गई। छत्तीसगढ़ में भी कथित शराब घोटाले का हवाला देकर भूपेश बघेल और अन्य नेताओं को निशाना बनाया गया और अब तमिलनाडु में भी साहिब की ईडी इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिलिमिटेशन को लेकर तकरार बढ़ा है। तब तमिलनाडु में भी शराब घोटाले की बात कही गई और ईडी की कार्यवाही शुरू कर दी गई, पर मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में साहिब की ईडी को जबरदस्त झटका दिया है और ईडी की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। तो आखिर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है और ईडी के कार्यवाही पर क्यों रोक लगा दी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। खबर आपके सामने है, अंग्रेजी न्यूज पोर्टल स्क्रोल की खबर है। मद्रास हाईकोर्ट ने कथित तमिलनाडु शराब घोटाले पर ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई। पीठ ने कहा कि यह आरोप चिंताजनक है कि एजेंसी के अधिकारियों ने तलाशी के दौरान लगभग 60 घंटों तक टैस्मैक के अधिकारियों को घर जाने की अनुमति नहीं दी। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि टैस्मैक एक सरकारी कंपनी है जिसका तमिलनाडु में मादक पेय पदार्थों की खुदरा और थोक बिक्रियों पर एकाधिकार है। ईडी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में 1000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, जिसमें कि राज्य के कई अधिकारी, कई शराब की भट्टियां और बॉटलिंग कंपनियां शामिल हैं और इस पूरे घोटाले के केंद्र में तमिलनाडु सरकार की कंपनी टैस्मैक है। और इस मामले में 6 मार्च को टैस्मैक के हेडक्वार्टर समेत तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। टैस्मैक ने आरोप लगाया था कि छापेमारी के दौरान ईडी ने एम्प्लॉइज का फोन छीनकर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया और कुछ एम्प्लॉइज को पूछताछ करने के लिए 60 घंटे तक हिरासत में रखा गया। टैस्मैक ने आरोप लगाया है कि ईडी की यह छापेमारी बिना कोई समन जारी किए किया गया और एम्प्लॉइज को इसका कारण भी नहीं बताया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में चिंता व्यक्त की और ईडी से पूछा कि क्या यह चिंताजनक स्थिति नहीं है। यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या आप पूरे कार्यालय को घंटों तक अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? यानी कि ईडी की कार्रवाई देखकर मद्रास हाईकोर्ट पूरी तरीके से चौंक गया कि आखिर एम्प्लॉइज को 60 घंटे तक कैसे रोक कर रखा जा सकता है। बार एंड बेंच की खबर के अनुसार अदालत ने ईडी से कहा कि उस मामले की प्रतियां पेश करे जिसे उसने दर्ज किया था। वो पहली सूचना रिपोर्ट जिसके आधार पर उसने अपनी जांच शुरू की और कोई भी अन्य सामग्री जिस पर उसने भरोसा किया था इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि हाईकोर्ट ये चेक कर सके कि ये कहीं फिर से एक बहाना बनाकर एक और राज्य सरकार को नापने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट पीएस रमन ने अदालत को बताया कि यह मामला केवल टैस्मैक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ईडी के अधिकार क्षेत्र तथा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का व्यापक प्रश्न भी शामिल है। टैस्मैक के वकील ने यह सवाल भी उठाया कि क्या ईडी बिना अनुमति के उनके परिसर में दाखिल हो सकती है। यानी कि तमिलनाडु सरकार के जो वकील हैं उनकी तरफ से यह सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि फेडरलिज्म के नियमों का उल्लंघन साहिब की ईडी कर रही है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने तर्क दिया कि ईडी की यह कार्रवाई उसके अधिकार का दुरुपयोग है।
वकील ने आगे दावा किया कि ईडी जांच के बहाने टैस्मेक के अधिकारियों को डरा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केवल ईडी के निदेशक या उप निदेशक के पास ही इस तरह की छापेमारी करने का कानूनी अधिकार है। इस पर हाईकोर्ट के जजों ने ईडी से पूछा कि क्या आप सीसीटीवी फुटेज जांच का समर्थन करते हैं। साथ ही कोर्ट ने रात के समय ईडी के छापेमारी करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। हालांकि कोर्ट में ईडी यह स्पष्ट करने में भी असमर्थ था कि कौन कौन से दस्तावेज इस छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। इसीलिए अदालत ने एजेंसी को आगे की कार्यवाही करने पर रोक लगाते हुए इस पर जवाब देने का आदेश दिया और अब इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को की जाएगी। ईडी से जुड़े आंकड़े अभी हाल ही में संसद में पेश किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि पिछले 10 साल में ईडी ने नेताओं के खिलाफ 193 केसेस दर्ज किए हैं। हालांकि यह नहीं बताया गया कि किस पार्टी के नेता पर कितने केस दर्ज हुए हैं, पर यह जरूर बताया गया कि पिछले 10 साल में इन 193 केसेस में से ईडी बस 2 केसेस में ही सजा दिलवा पाई है। तब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ईडी का कैसा खेल विपक्ष के नेताओं के साथ खेला जा रहा है, जहां ईडी केस तो दर्ज करती है पर ना तो वो सबूत इकट्ठा कर पाती है और ना ही इन आरोपों को वो साबित कर पाती है। और विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही का मकसद सिर्फ ये होता है कि कैसे इन विपक्ष के नेताओं को एक लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। और तमिलनाडु में भी इसी प्रकार के स्क्रिप्ट पर ईडी द्वारा काम किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।